गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में कहा जाता है उपपद। आर्टिकल के अंतर्गत ए एंदा का प्रयोग करने का रहता है, तो उस ए एंदा का प्रयोग कैसे करेंगे आपको बताते हैं। उसके पहले कॉमन जानकारी, आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एक डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। पहले इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग किया जाता है और डिफिनिट आर्टिकल द को बोला जाता है। तो ये आर्टिकल का प्रयोग कैसे किया जाता है और क्वेश्चन कैसा रहता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज सीखेंगे आर्टिकल। तो क्वेश्चन आपको एक ब्लैंक सेंटेंस के रूप में दिया रहेगा, जिसमें ब्लैंक सेंटेंस में आपको ए एन द का प्रयोग करना है। तो ए एन द का प्रयोग कहाँ पर करना है? ब्लैंक सेंटेंस में करना है, लेकिन इसके पहले करना है, उसमें कॉमन नाउन रहेगा। कॉमन नाउन के पहले आपको आर्टिकल ए एन द लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर दिया है रामायण इज ए होली बुक, तो यहाँ पर एक ब्लैंक सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के पहले आपको यहाँ पर लगाना है ए एन द। तो यहाँ पर रामायण है, तो यहाँ पर आ जाएगा द। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है ही गैव 1 रुपी, तो यहाँ पर 1 रुपी जो है कॉमन नाउन है, इसके पहले आपको ब्लैंक सेंटेंस दिया है, उसमें लगाना है, इसमें आ जाएगा ए। इसी प्रकार जॉन इज ब्लैंक सेंटेंस, इसके बाद है इंग्लिश बॉय, तो यहाँ पर जो कॉमन नाउन के पहले ब्लैंक सेंटेंस में आ जाएगा एन। तो इस प्रकार ए एन द का प्रयोग होगा। तो ए एन द का प्रयोग कैसे करना है, इसका नियम क्या है, उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले ए और एन का प्रयोग देखेंगे। तो ए और एन का प्रयोग सीखने के लिए, जानने के लिए मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिए और उसको याद रखिएगा। तो ए और एन का प्रयोग करने के लिए हमको हिंदी में स्वर और व्यंजन जानना जरूरी है। जी हाँ, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और वावेल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको नहीं, मैं हिंदी में ध्यान दें। हिंदी में स्वर और व्यंजन से जो अक्षर उच्चारण होता है, कॉमन नाउन का जो पहला लेटर है, पहला अक्षर है, अगर स्वर और व्यंजन से उसका उच्चारण आता है, अगर उसका उच्चारण व्यंजन से आता है तो आपको लगाना है ए, अगर उसका उच्चारण स्वर से आता है तो वहां पर लगाना है आपको एन। जैसे स्वर और व्यंजन आपको मालूम, हिंदी में स्वर हिंदी में कितने स्वर होते हैं, कौन कौन से स्वर? आ ई उ ए ओ औ अम आह, ये स्वर है। इसी प्रकार व्यंजन का उच्चारण बोले तो व्यंजन में क्या क्या आएगा? क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व क्ष त्र ज्ञ। जी हाँ, ये व्यंजन है। तो ये उच्चारण पर फोकस करना है आपको। कॉमन नाउन का अगर फर्स्ट लेटर, कॉमन नाउन बोल रहा हूँ जैसे रामायण, तो इसका फर्स्ट लेटर शुरू देखना है। जैसे ये है रा, आर से रा आ रहा है, तो यहाँ पर अगर व्यंजन आएगा तो आपको लगाना है ए। अगर यहाँ पर उच्चारण अगर स्वर आ रहा है हिंदी में, तो यहाँ पर आपको लगाना है एन। जैसे देखते हैं एक ही जैसे उच्चारण बोला ना, हिंदी में अगर व्यंजन से शुरू होगा उसका उच्चारण, तो यहाँ पर लगाएंगे ए। जैसे यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर है यूनिवर्सिटी, तो यू क्या है? स्वर है, व्यंजन है, एक यहाँ पर आ रहा है यू, तो यू एक स्वर है कि व्यंजन है। यू मतलब होता है यहाँ पर आ या आ रहा है, तो या एक व्यंजन है, तो या एक व्यंजन है, तो यहाँ पर लगाएंगे ए। इसी प्रकार यहाँ पर वनडे मैच, सेंटेंस आपको लंबा सेंटेंस के रूप में वाक्य रहेगा, लेकिन मैं जो कॉमन नाउन है उसी को लिखा हूँ, तो कॉमन नाउन के पहले लगाने का रहता है, तो आप उसको देखेंगे। यहाँ पर जैसे वनडे मैच, वनडे में यहाँ पर आ रहा है वाह, तो वह एक स्वर है कि व्यंजन है, वह एक व्यंजन है, तो यहाँ पर लगा देंगे ए। इसी प्रकार यूरोपियन बॉय, जी हाँ, यूरोपियन बॉय, यहाँ पर यू आ रहा है, यहाँ पर यू तो स्वर है, व्यंजन है यू, ये या तो ये या एक व्यंजन है, तो यहाँ पर लगा देंगे ए। इसी प्रकार चेयर में यहाँ आ रहा है चा एक स्वर है कि व्यंजन है, इसका उच्चारण स्वर से हो रहा है कि व्यंजन से हो रहा है? व्यंजन से हो रहा है चा, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? ए आएगा, तो ये हो गया ए के लिए। अगर इसका उच्चारण, कॉमन नाउन का उच्चारण अगर यहाँ पर व्यंजन से शुरू होता है तो आपको यहाँ पर लगा देना है ए। इसी प्रकार एन के प्रयोग के लिए अगर कॉमन नाउन का उच्चारण स्वर से होता है तो आप हिंदी में स्वर से, इंग्लिश को नहीं देखना है ना, इंग्लिश के वावेल अल्फाबेट को नहीं देखना है, आपको उच्चारण हिंदी में देखना है। अगर यहाँ पर हिंदी में अगर उच्चारण स्वर से आ रहा है, यहाँ पर आपको लगा देना है एन। जैसे यहाँ पर है इंक पोर्ट, तो इंक पोर्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो इंक पोर्ट में ई आ रहा है, तो ये एक स्वर है, यहाँ पर आपको लगा देना है एन। इसी प्रकार एम एल ए का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? एम से जब उच्चारण हो रहा है तो शुरू अक्षर देखिए, यहाँ पर ए स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है, तो यहाँ पर आपको लगा देना है एन। इसी प्रकार यहाँ पर ऑनेस्ट,
यहाँ पर इसको जब पढ़ेंगे इस कॉमन नाउन को, तो यहाँ पर आ रहा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में इस दो उच्चारण हो रहा है यहाँ पर आ का, तो आ एक स्वर है कि व्यंजन है, आ है, तो यहाँ पर लगा देंगे एन। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला है यहाँ पर, तो अम्ब्रेला में जो उच्चारण आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, आ से। तो आ का उच्चारण जब अम्ब्रेला से आ रहा है तो यहाँ पर आ रहा है, तो उसका उच्चारण के हिसाब से यहाँ पर लगाएंगे एन। तो देखिए जहाँ पर व्यंजन से होता है उसका उच्चारण, कॉमन नाउन का पहला अक्षर अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर ए लगाना है। कॉमन नाउन का अगर पहला लेटर, फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर अगर स्वर से हो रहा है तो वहाँ पर ए लगाना है। इसी प्रकार ए और एन के लिए कॉमन बात और याद रखना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अगर काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, जिसको गिना जा सकता है, जिस गिनती में रहता है, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, टेबल है, कुर्सी है, पुस्तक है, तो उसको उसके सामने काउंटेबल हो तब लगाना है ए और एन। अगर वहां पर कहीं अनकाउंटेबल कॉमन नाउन दे दिया, जैसे शुगर दे दिया, मिल्क दे दिया, वाटर दे दिया, तो इस टाइप का ऑयल दे दिया, तो अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जैसे शुगर है, राइस है, व्हीट है, तो जो किलोग्राम में मिलता है वो सब अनकाउंटेबल होता है, तो जिसकी गिनती नहीं की जा सकती वहां पर हमको ए और एन का यूज नहीं करना है। और जहां पर गिनती कर सकते हैं वहां पर ए और एन का प्रयोग करना है। इस प्रकार ए और एन का प्रयोग हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं द का प्रयोग। द के प्रयोग के लिए हमें विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। द का प्रयोग हम किस कंडीशन में करेंगे, उसके लिए रूल्स क्या है, आइए देखते हैं। पहला है प्रमुख, फेमस। प्रमुख या फेमस, जो कोई भी क्षेत्र हो, क्षेत्र कोई भी हो सकता है जिसको हम लोग पहले से जानते हैं उसके नाम को, और कोई भी क्षेत्र में प्रमुख हो, विशेष हो, जैसे सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है, इन सब के पहले द लगाते हैं क्योंकि सभी को हम लोग जानते हैं प्रमुख है। इसी प्रकार रिवर, नदी आ गया तो नदी के क्षेत्र में कौन कौन सी नदी प्रमुख है, जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, मतलब जो फेमस रहता है, जिसका नाम सभी को पता रहता है, उसी के सामने हम द लगाते हैं। जैसे बुक, बुक में रामायण है, बाइबिल है, कुरान है, ये जो बड़ा बड़ा ग्रंथ है, इन सब के सामने हम लोग द लगाएंगे। इसी प्रकार हिल, हिल मतलब पर्वत, पहाड़, पहाड़ में हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, मतलब जिसका नाम फेमस है, जिसको हम लोग जानते हैं, नॉर्मल जनरली जो यूज करते हैं हर जगह, उन सब के लिए द का प्रयोग नहीं करेंगे। जो फेमस है, जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या फेमस है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, इस प्रकार का और जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इमारत है, उसके सामने द का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री, अगर सुपरलेटिव डिग्री के सामने, कैसे सुपरलेटिव डिग्री के सामने द लगाएंगे, जैसे क्वालिटी डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, सुपर डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। अगर बेस्ट आता है तो उसके पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री आता है तो कॉमन नाउन के पहले द लगाया जाता है। इसी प्रकार मेटल दे दिया है, कोई मेटल है, मेटल मतलब धातु, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, इस प्रकार धातु के सामने भी द लगाया जाता है। अगर कोई बीमारी है, डिसीज का नाम है, जैसे मलेरिया है, स्मॉल पॉक्स है, हैजा है, या कोई भिन्न प्रकार की बीमारी है, उसके सामने भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आगे देखते हैं तो प्लूरल नंबर, अगर कोई कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में दे दिया है, जैसे प्लूरल नंबर में जैसे दे दिया है बॉयज दे दिया है, बॉय देगा तो ए लगेगा, लेकिन अगर बॉयज दे दिया है तो द लगेगा। जैसे काउस दे दिया है, काउस, काउस दे दिया है, मान लो यहाँ पर दे दिया है, देखो काउस, अगर काउस दे दिया है तो इसमें लगेगा द। मेन दे दिया है, मेन प्लूरल नंबर में, अगर यहाँ पर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में है तो वहां पर लगाएंगे हम इसमें द। इसी प्रकार एक और है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर वाक्य अगर कॉमन नाउन हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दिया है तो उसके पहले द लगाएंगे। इस प्रकार ए एन द का प्रयोग आप लोग देखिए, सीखे और इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ताकि एक बात और कहना चाहूंगा, अगर सबसे पहले एन द का प्रयोग में आप लोग पहले सबसे पहले द का प्रयोग कीजिए, द का प्रयोग करने के बाद अगर द नहीं आता तो आप ए और एन का प्रयोग देखिए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ए और एन और द का प्रयोग कीजिए, सबसे पहले आप द का प्रयोग करने की कोशिश कीजिए। अगर उस ब्लैंक सेंटेंस में उस कॉमन नाउन के पहले अगर द नहीं आता उस कंडीशन में आप ए और एन का जो नियम बताया हूँ उसको फॉलो कीजिए। तो इस प्रकार ए एन द का आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, और इसका फिर आप लोग होमवर्क बना करके दिखाएंगे। थैंक यू।